हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोगों का फर्स्ट इंप्रेशन आपको देखकर कैसा रहता है। ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखने वाले हैं लोगों का फर्स्ट इंप्रेशन आपको लेकर कैसा रहता है, क्या वो सोचते हैं जब वो आपसे पहली बार मिलते हैं। ओके। सो यहाँ पे मैं पिक कर पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड या फाइनेंसेस या आपके अंदर एक स्टेबिलिटी लोगों को दिखती है। एज ए स्टेबल पर्सन आपको लोग देखते हैं यहाँ पे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास। तो करंट एनर्जीज ये है कि पहला इंप्रेशन ये रहता है कि ये इंसान बहुत स्टेबल है कहीं ना कहीं, या फिर फाइनेंशियली स्टेबल की बात कर रहा है। नहीं तो यहाँ पे कार्ड इस चीज की बातें कर रहे हैं कि एक ऐसा इंसान नहीं होता है जो स्टेबल होता है, कहीं नहीं जाएगा कहीं नहीं जाएगी। अगर फ्रेंडशिप में है तो बहुत स्टेबिलिटी है। एज अ स्पाउस बहुत स्टेबल इंसान है। एज अ अगर आप किसी के हस्बैंड वाइफ बनते हैं या किसी के फ्रेंड बनते हैं तो आप बहुत अच्छे हैं। किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो आप बहुत अच्छे बनते हैं। किसी के साथ फ्रेंडशिप में है, आप कलीग हैं, काम करते हैं आपके साथ, तो उनको लगता है कि आपका साथ हो तो एक स्ट्रेंथ रहता है, ताकत रहती है अगर आप उनके साथ रहेंगे तो। ये मुझे कार्ड्स में दिख रहे हैं इस समय। तो आप एक स्ट्रेंथ की तरह है लोगों की लाइफ में, एक ताकत की तरह है लोगों की लाइफ में, जो आप खड़े रहते हैं अपने लव्ड वन के साथ, या आप जिनसे भी आप कनेक्टेड हैं किसी भी वे में, चाहे वर्क हो चाहे पर्सनल लाइफ हो आपकी। ठीक है, काम हो या आपका जो पर्सनल जिंदगी है, फैमिली वाली जिंदगी है, फ्रेंडशिप है, उन सब में आप काफी स्टेबल इंसान है, ऐसा लोगों को लगता है। ओके। सो ये पहली चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे व्यूअर्स आप मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई कुछ कहना चाह रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा है। फॉर सम रीजन मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ अभी। करेंट एनर्जीज अचानक से मैंने पिक किया है। कोई कुछ कहना चाहता है, चाहती है, लेकिन कह नहीं पा रहा है, कह नहीं पा रही है। तो जो कहना चाहते हो, जो कह नहीं पा रहे हो, तो टाइम ले लो उसके लिए। ठीक है, मत कहो, कहने की जरूरत भी नहीं है। थोड़ा सा समय ले लीजिए। ठीक है, रिलैक्स कीजिए, बाहर जाइए, मेडिटेशन कर सकते हैं तो वो भी कीजिए, जो करना है करिए। उसके बाद थोड़ा सा समय ले लीजिए। जनरली आपको लग रहा होगा कि मैं बोलूंगी कि कहने का मन है तो कह दो। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। कहने का मन है आपको, आप कुछ कहना चाहते हैं, आपके दिमाग दिलो दिमाग में कुछ बातें हैं, लेकिन उसको कहने की जरूरत ही नहीं है। आप टाइम आउट लें, ब्रेक लें। ब्रेक लेके आप फिर समय लीजिए, 1 वीक, 2 वीक, मंथ्स। उसके बाद उस बात को रखिएगा ना, तो एक वैल्यू रहती है। एक वैल्यू रहती है जब आप एक बात को बहुत सोच समझ के सामने वाले के सामने रखते हैं। जो मन में आया बोल दिया, वो चीज यहाँ पे हो भी नहीं पाएगी। आप करना भी चाहोगे ना, बोलना भी चाहोगे तो बोल नहीं पाओगे। ये मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है। इसलिए आप समय लेंगे, कहीं दूर जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, समय लेंगे, उसके बाद आप वो बातें कहेंगे। तो ये एनर्जी मुझे आज पिक हो रही है आपकी रीडिंग में। ठीक है, तो ये तो करंट एनर्जीज हो गई। फर्स्ट इंप्रेशन भी हो सकता है यही रहे कि ये इंसान बहुत सोच समझ के बोलते हैं, बोलती हैं, आप जो भी हैं, मैन या वेमेन, आप बहुत सोच समझ के बातें बोलते हैं, बहुत सोच समझ के बातें करते हैं सामने वाले से। आपका प्लानिंग रहता है कि हाँ ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगी, उसके बाद ऐसे ऐसे इस काम को करूंगा, फिर वहां पे फाइनल इस चीज को सबमिट करना है, या इस काम को करना है, जमा करना है किसी चीज को, या फिर इस काम को अंजाम देना है, जो भी है। ठीक है, तो वो चीजें आपके दिमाग में चलती है एक प्लान करके। हाँ, इधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे, फिर वहां पहुंचेंगे। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे जाने की कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसको तो वही कहा इसका इसका कहने का मतलब रीडिंग का तो यही हो गया ना कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि मैं 2-3 सामान खरीदते खरीदते वापस घर जाऊंगा या जाऊंगी। ये एटीट्यूड है आपका इस समय पे कि ठीक है, अगर बाहर निकले ही हूं तो 1-2 सामान जो इधर से जाऊंगा, पहले यहाँ जाऊंगा, यहाँ जाऊंगी, ये जो भी काम है वो सब करूंगा करूंगी, उसके बाद घर जाऊंगा। एक सामान लेके डायरेक्ट घर भी आपको निकलना पड़े तो आप नहीं निकलोगे। इस समय पे करंट एनर्जीज आपकी यही रहने वाली है कि आप हो सकता है घूमेंगे, इधर जाएंगे फिर उधर जाएंगे, अपना 2-3 काम करके एक ही बार में आप वापस अपने घर आएंगे। आपका एटीट्यूड इस समय पे वैसा ही रहने वाला है, या आप जहां भी रहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका एटीट्यूड ऐसा रहेगा कि जब निकला ही हूं तो 2-3 काम करके ही वापस आना है मुझे। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक काम के लिए गए थे तो 2-3 और काम निपटा के ही आना है वापस घर।
ठीक है, तो ये एटीट्यूड, ये फर्स्ट इंप्रेशन भी लोगों का हो सकता है जब आप बाहर निकलते हैं, बाहर जाते हैं, कि ये इंसान अपना काम निपटा के ही आता है, आती है। ठीक है, तो वो आपका एक फर्स्ट इंप्रेशन लोगों का मैं यहाँ देख पा रही हूँ। और जो पहला पॉइंट मैं कह रही थी कि लोग आपको काफी स्टेबल समझते हैं। मुझे नहीं पता फाइनेंशियली आप कितने स्ट्रांग हो गया, कैसे फैमिली से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन आपको देख कर तो यही लगता है कि आप स्टेबल हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हैं, या ऐसे इन जनरल आप बहुत स्टेबल इंसान है जिसके ऊपर लोग भरोसा कर सकते हैं, जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, अपनी बातें बता सकते हैं, आपके साथ बैठ सकते हैं। उनको वो स्टेबिलिटी फील होती है आपके साथ बैठ के, उनको अच्छा लगता है, उनको लगता है कि ऐसे सरफेस पे नहीं बैठे हैं कि डूब जाएंगे। ठीक है, उनको लगता है किसी स्ट्रांग पत्थर के ऊपर बैठे हुए हैं। आपके सब साथ बैठते हैं तो उनको ऐसा ही लगता है किसी स्ट्रांग मजबूत पत्थर के ऊपर बैठे हुए हैं, यहाँ पे ऐसे आप हैं। ठीक है, तो वैसी फीलिंग लोगों को आती है आपको देख के, पहला इंप्रेशन लोगों का यही बनता है। व्यूअर्स, आप इस समय पे करंट एनर्जीज पिक कर रही हूँ, आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं लोगों से, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी स्किल आप यहाँ पे सीख रहे हैं। और आपकी रीडिंग से मुझे भी सलाह मिल रही है, वाह, ये चीज मैंने नोटिस नहीं की। यहाँ पे आपकी रीडिंग में आपकी जो पर्सनैलिटी मैं देख पा रही हूँ, स्पेशली यहाँ पे ऐसी रहने वाली है, लोग नोटिस करेंगे। फर्स्ट इंप्रेशन ये रहेगा कि आप आई कांटेक्ट नहीं कर रहे लोगों से, आप अपनी आंखें चुरा रहे हैं। ठीक है, आप ज्यादा आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप एक इंसान से कुछ सेकंड्स के लिए आई कांटेक्ट कर रहे हैं, फिर दूसरे इंसान को देख रहे हैं, फिर तीसरे इंसान को देख रहे हैं, फिर चौथे को देख रहे हैं। मान लीजिए आप किसी पार्टी में गए हैं, किसी बर्थडे पार्टीज या जो भी होती है, जिस भी तरह की पार्टी होती है, कहीं भी गए हैं, आप घूमने गए हैं, तो वहां पे मान लीजिए आपके आसपास बहुत लोग हैं, तो सबसे आप आई कांटेक्ट कर रहे हैं, आप किसी एक से आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, या आपकी आंखें ज्यादा समय तक एक इंसान की तरफ नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, अगर इविल आई भेजना भी होगा ना, तो कोई आपको भेज देगा, भेज देगी। ठीक है, अगर आप एक ही इंसान को देख रहे हैं सिर्फ, तो ये एक काइंड ऑफ आपकी जो आंखें हैं ना व्यूअर्स, आप जो भी है मैन या विमेन, आपकी जो आंखें हैं वो एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन काम कर रही हैं यहाँ पे। ठीक है, आपकी आंखें अगर नीचे झुकी रहती हैं तो कोई ऐसे आपको इविल आई नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, ये आप अपनी आंखों से जो कर रहे हैं कि कुछ सेकंड्स तक आप देख रहे हैं, फिर पल के नीचे कर रहे हैं, चाहे आप मैन ही क्यों ना हो, आप ज्यादा आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ऑफ कोर्स है आपके अंदर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया वहां पे। ठीक है, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप ज्यादा आई कांटेक्ट नहीं कर रहे। और इस समय पे वही इंप्रेशन होगा कि ये ज्यादा आई कांटेक्ट क्यों नहीं कर रही है, कर रहा है। लोग सबसे पहले यही सोचेंगे कि आप आई कांटेक्ट कर क्यों नहीं रहे उनसे, या कर क्यों नहीं रही है, ज्यादा आई कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रही है। नजर लगने का डर। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट मैंने कुछ ज्यादा ही डायरेक्ट बोल दिया, लेकिन हाँ, नजर लगने का डर। ठीक है, या आपके खुशियों के ऊपर एक नजर लगाने का डर, ये आपके अंदर है। आपके अंदर ऐसा नहीं है डर है, आप कह रही हूं ना कि आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, जिसमें कोई बुराई नहीं है। इस समय की करंट एनर्जीज है। ठीक है, जरूरी नहीं है ऐसे ही किया जाए, लेकिन इस समय पे आप सोच रहे हो यही बेस्ट तरीका है आपके लिए। तो आप चाहो चाहे ना चाहो, आप मेन हो विमेन हो, आप ज्यादा आई कांटेक्ट नहीं करेंगे। मान लीजिए आप किसी फ्रेंड के साथ ही अपने जा रहे हैं कहीं पे, या जा रही हैं, या जा रहे हैं, जो भी है, आप ज्यादा उससे आई कांटेक्ट नहीं करेंगे। आप ठीक है करोगे एक लिमिट तक, हाँ आई कांटेक्ट किया, फिर अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं। मान लीजिए आप खाने के लिए कहीं गए, किसी रेस्टोरेंट में गए अपने फ्रेंड्स के साथ, मान लीजिए गए आप, ठीक है, ये कहीं भी गए हैं, ठीक है, आप हल्का सा आई कांटेक्ट कर रहे हैं, फिर नीचे देख रहे हैं अपने खाने की तरफ, तो वो एक एटीट्यूड आपका यहाँ पे, एक पर्सनैलिटी आपकी कह सकती हूँ, ट्रेट बाहर निकल के आएगा लोगों के सामने। तो लोग इस चीज को नोटिस करेंगे और सोचेंगे ये हो क्या रहा है। ठीक है, ये हो क्या रहा है, और आप ऐसे आई कांटेक्ट कर क्यों नहीं रहे हो। लोगों को बहुत ज्यादा इसको लेके ना इरिटेशन हो सकता है। ठीक है, अब इनको हो रहा है तो उससे आपका क्या लेना देना। ठीक है, आपका कोई लेना देना नहीं है इसमें। ठीक है, उनकी प्रॉब्लम उनको अच्छा लगे चाहे ना लगे, लेकिन आप ज्यादा आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। आपको पता है कि आपको कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है। 444 एंजल नंबर, ओके, तो आपको पता है, मुझे एक बुक में यहाँ पे रखा हुआ है एक, वहाँ 444 दिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि आप किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। तो इस समय पे आप किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, आप आंखों से ये जो कर रहे हैं ना, आंखें खोल रहे हैं, फिर मतलब आंखों से देख रहे हैं सामने वाले को, फिर कुछ सेकंड्स के लिए आंखें नीचे कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
तो ये आपका इस समय प्रोटेक्शन स्पेल की तरह काम कर रहा है, क्योंकि लोग बहुत होते हैं नजर लगाने वाले। अगर आप सुंदर दिख रहे हैं, आप स्टेबल हैं, या कुछ भी आपके पास है, आपके आसपास बहुत प्रपोजल्स हैं, या आपको लोग देख रहे हैं, वर्ल्ड कार्ड का आया है, वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे आया है, ठीक है। तो या फिर आप कुछ अपना, जैसे कहते हैं ना, नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, कुछ स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप नहीं चाहते किसी की नजर आपके ऊपर लगे, थोड़ा प्रोटेक्टिव हैं आप, पोसेसिव हैं आप अपनी चीजों को लेके, ठीक है। ये अपनी चीजें या करियर हो सकता है उसको लेके, और अपने आप को लेके, स्पेशली अपने आप को लेके ज्यादा हैं आप। तो इसीलिए आप अपनी आंखें नहीं मिला रहे किसी से, और नहीं मिला रहे तो लोगों को हल्का सा इस समय पे, कुछ लोगों को इसमें अच्छा नहीं लगेगा, कुछ लोगों को ठीक लगेगा और कुछ लोगों को ठीक नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो आपको एकदम अंदर से पकड़ पकड़ नहीं पाएंगे ना, वो आपको ड्रेन नहीं कर पाएंगे, कहने का मतलब है ड्रेन नहीं कर पाएंगे, आपकी एनर्जी को खींच नहीं पाएंगे, और खींच ही नहीं पाएंगे तो आप ड्रेन होगे ही नहीं, और आप ड्रेन नहीं होगे तो आप जैसे अपनी दिनचर्या में काम करते हैं, जैसे जीते हैं वैसे जिएंगे, और आपको एक ड्रेनिंग वाली जो फीलिंग होती है वो बहुत घटिया होती है, कि लग रहा है कि एनर्जी ही नहीं है, ताकत ही नहीं है। तो ज्यादा लोगों से ऐसे, आप ज्यादा लोगों के बीच में रहेंगे तो आपको ऐसा लग सकता है, तो वो चीजें आपके साथ नहीं होंगी, क्योंकि ये आप खुद को खुद ही प्रोटेक्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं कि मैं भी आपको प्रोटेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे, कुछ स्पेल मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पे, नहीं स्पेल नहीं है यहाँ पे, कोई स्पेल नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे बस आपकी आंखें ही हैं जो काम करने वाली हैं, ठीक है। इस बात पे मैं फोर्स इसीलिए अब दे रही हूँ रीडिंग में, क्योंकि आप ऐसा कर भी सकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, मुझे लग रहा है आप अपने आप करने लग जाएंगे, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। मुझे लगता है आपको ज्यादा भीड़ से प्रॉब्लम होती है, बहुत क्राउड ऐसा जगह है, या बहुत लोग आपको घेर के खड़े हो जाएं तो आपको थोड़ा इशू हो सकता है। अगर ऐसा सिचुएशन है व्यूअर्स, जहां पे आप मजबूर हैं कि लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको तो देख ही रहे हैं, अभी समय आ गया है, लोग आपको देख ही रहे हैं, ठीक है, लोग आपको बहुत नोटिस कर रहे हैं, देख रहे हैं, फर्स्ट इंप्रेशन उनका यही है कि वो आपको देखना चाहते हैं, वो आपसे आई कांटेक्ट करना चाहते हैं, वो आपको अंदर से जानना चाहते हैं, और समहाउ वो आपको ड्रेन भी कर देंगे, चाहे चाहे ना चाहे। तो इससे तो आपको बचना ही है ना। इसीलिए यहाँ पे आप बहुत हिम्मत दिखाते हुए और समझदारी दिखाते हुए आप अपनी आंखों को इस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा किसी सिचुएशन में आप फंस रहे हैं, ठीक है, मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ अभी। अब ऐसा कोई सिचुएशन है जहां पे आपको बहुत भीड़ में रहना है, या बहुत लोग हैं किसी पार्टी में, और मान लीजिए टॉक्सिक हैं या कुछ भी हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बीच बीच में, किसी पार्टी में आप हैं तो आप बीच में सामने वाले को बोलिएगा, ठीक है मैं वॉशरूम से आ रही हूँ, ठीक है, ये एक बहाना हो गया। सेकंड बहाना हो गया, अच्छा मुझे कुछ मे बी अगर आप किसी पार्टी में स्टार्टर्स होते हैं, वहां पे डिनर है, कुछ भी है, तो वो लेने जा रही हूँ, अच्छा मुझे उन्होंने बुलाया है, या किसी काम में अपने आप को लगा लेना वहीं पे, ठीक है। ये सब बहाने आप करेंगे बीच बीच में, बहुत लंबे समय तक आप खड़े नहीं रहेंगे किसी जगह पे। तो ये आपके लिए एडवाइस निकल के सामने आया है कि आप बहुत ज्यादा समय तक, सबकी निगाहें आपके ऊपर हैं, ठीक है, सबकी निगाहें आपके ऊपर हैं, जिसमें एडमायरर्स भी हैं, जिसमें इविल आई भी है, ये सारी चीजें हैं। तो क्या है कि आपको क्या करना है, जो मैंने बताया, आपको बहाना खोजना है कि अच्छा मैं वहां से आ रही हूँ, आ रहा हूँ, बस 2 मिनट लगेगा, फिर 2 का 5 मिनट भी कर दो तो क्या जाता है। उससे आप ब्लॉक कर रहे हो, ठीक है, आप ब्लॉक कर रहे हो उस चीज को, इविल आई आ रहा है, ब्लॉक कर रहे हो। कोई आपकी खूबसूरती को देख रहा है, या आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं तो आपको कोई देख रहा है, देख रही है, तो वहां पे उस चीज को ब्लॉक कर रहे हो, नजर को ब्लॉक कर रहे हो। जा रहे हो, मतलब पहले तो हो आप उस जगह पे, देख रहे हैं वो लोग, फिर आप उठ के जा रहे हो तो वो कट जा रहा है, ब्लॉक हो जा रहा है, फिर आ रहे हो, फिर लग रहा है, फिर कट हो जा रहा है, फिर फाइनली आप अपने घर तो जाएंगे ना, या कहीं ना कहीं जाएंगे, आराम करेंगे, ठीक है। तो वो चीज वहां पे ऐसे ऐसे करके कट हो रही है, जुड़ रही है, कट हो रही है, जुड़ रही है, तो ऐसा चलेगा आपके लाइफ में। तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे, बिकॉज आई केयर फॉर यू, चाहे आप मेन हो चाहे आप विमेन हो, आप इस चीज का केयर करेंगे। स्ट्रेंथ आपकी निकल के सामने आ रही है, ऐसा नहीं कि स्ट्रेंथ नहीं है, ताकत नहीं है आपके अंदर, आपका स्ट्रेंथ आपकी बातों में रहेगा। आप बातें ऐसी करेंगे दमदार कि लोगों को लगेगा वाह, ठीक है। तो ऐसी बातें कर सकते हैं कि कॉन्फिडेंस आपका झलक रहा है सामने, ठीक है। और बाकी यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बाकी आप अपने तरफ से तरीके आजमा रहे हैं, ये बहाने कर रहे हैं, फिर वो आंखों आंखों आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आंखों को छुपा रहे हैं, वो सब कर रहे हैं आप, तो वो प्रोटेक्शन की तरह काम कर रहा है।
बातें आप कर सकते हैं लोगों से, लेकिन आपको बीच में ब्रेक लेना होगा, एंजल्स कह रहे हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट इंप्रेशन यही होगा लोगों का, यार ये बहुत अट्रैक्टिव, बोल्ड, फाइनेंशियली स्टेबल इंसान है, विमेन है, मेन है, मैं इससे बात करूंगा, करूंगी। तो लोग आ रहे हैं बात करने आपसे। हो सकता है कुछ लोग आपके फैमिली के फाइनेंशियल स्टेटस को देखकर भी आपसे बात करने आए, ठीक है? तो इसके लिए भी आप अवेयर रहेंगे कि, या आप स्टेबल दिख रहे हैं, आप बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हैं या हैंडसम दिख रहे हैं, तो लोग अपने आप चल के आपसे कम्युनिकेट करने के लिए आ रहे हैं, बातें करने के लिए आ रहे हैं, और लंबी बातें करेंगे। मेक श्योर आप इस चीज पर ध्यान देंगे। हाँ, तो आप इस चीज पे ध्यान देंगे कि लोग आपसे लंबी बातें कर सकते हैं, ठीक है? आपको पकाऊ लगने लगे, मान लीजिए आप किसी पार्टी में हैं और कोई आपसे आके बहुत ज्यादा बातें करने लग जाए लाइन से, मतलब एक लिमिट होती है, उस लिमिट को जब कोई क्रॉस करता है तो फिर इरिटेटिंग लगता है, सबको ही लगता होगा आई गेस। कुछ लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन व्यूअर्स, मेरे व्यूअर्स को नहीं अच्छा लगता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है? तो यहाँ पे आपके साथ ऐसा हो सकता है व्यूअर्स की लंबी बातें, जैसे कि आपने सोचा अच्छा ये इंसान आया है, आई है, चला जाएगा 5 मिनट में, ऐसे करके, तो वो चीज नहीं होने वाली है। यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है, एट वॉन्ट्स है, नहीं, वो कंटिन्यूस बात करेंगे। तो आपको उस चीज के लिए रेडी रहना है, आपको रिफ्लेक्ट करना है उनकी निगेटिव एनर्जी को किसी तरह से, ठीक है? जो आपके ऊपर इविल आई लगा रहे हैं उसको, ठीक है? तो उस बात का आप ख्याल रखेंगे। लोग आपको बहुत ओ माय गॉड, लोग आपको बहुत ज्यादा स्टेयर कर सकते हैं इस समय पे, ठीक है? मेरे दिमाग में वर्ड आ रहा था एक, ठीक है? स्टेयर कर सकते हैं लोग आपको, ठीक है? देख सकते हैं लोग, बहुत घूरेंगे आपको, बहुत देखेंगे आपको, जैसे कि पता नहीं आप कौन है, कहाँ से आए हो। आपको भी लगेगा कि आप कहाँ से आ गए हो, ठीक है? आप कहाँ से आ गए हो। यहाँ पे ये कार्ड है एम्परर का, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो लोगों को लगेगा पता नहीं आप कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं, बहुत ऐसे देख रहे हैं जैसे कि पता नहीं उन्होंने किसी इंसानी को नहीं देखा है। तो हो सकता है लोग आपको बहुत स्टेयर करें, हो सकता है बहुत खूबसूरत या हैंडसम दिख रहे हो सकता है बहुत बोल्ड दिख रहे हो, या आपका ऐसे स्टेटस अच्छा है, या कुछ भी कोई कारण है, यहाँ पे कारण तो है, बिना कारण के नहीं दिख रहे, कारण तो है जिसके कारण लोग आपको बहुत ज्यादा स्टेयर कर सकते हैं। लोग ये सोचेंगे ना कि आपकी कंपनी में कैसे जुड़ा जाए, आपसे फ्रेंडशिप कैसे कर ली जाए, ठीक है? आपसे एक रिश्ता बनाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है, फ्रेंडशिप, कलीग है तो थोड़ा और अच्छे कलीग बन जाएं, ऐसे करके कुछ कुछ आपको छोटा मोटा ऑफर देके आपसे क्लोजनेस बढ़ाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है, ठीक है? तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। लोग अपने दिमाग में सोच रहे, आपको देख रहे हैं, फिर सोच रहे हैं अच्छा इससे अच्छे से रहना है, इसके साथ थोड़ा सा इनके बगल में रहना है, ठीक है? जब कोई बहुत अच्छा इंसान सामने खड़ा होता है ना, खड़ी होती है, तो या पॉजिटिव इंसान या स्टेबल इंसान फाइनेंशियली, या जो एक फ्रेंडशिप के मामले में स्टेबल हो, ऐसे एज अ पर्सन स्टेबल होगा कोई इंसान या होगी, तो उसके बगल में उसकी सब कोई चाहते हैं उसके उससे चिपक के रहना। तो वही चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है? यहाँ पे लोग आपकी कम्युनिकेशन की तारीफ कर रहे हैं, आपकी आवाज की तारीफ कर रहे हैं, या कम्युनिकेशन की, जिस तरह से आप बातें करते हैं लोगों को बहुत पसंद आता है। टू ऑफ वॉन्ट्स आए हैं तो लोग बातें करना चाहेंगे, ठीक है? लोग आपकी तारीफ कर सकते हैं, या आप कहीं और गए हैं घूमने के लिए तो वहां के लोग आपकी तारीफ कर सकते हैं, आपका नेचर बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, फॉरेन से भी हो सकते हैं, ऐसी जगह पे भी आप जा सकते हैं, ठीक है? अलग अलग जगह के लोग हैं यहाँ पे, डिफरेंट कल्चर या ऐसा कुछ है डिफरेंस, लेकिन लोगों को पसंद आएगा आपका स्टाइल, ठीक है? ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो ओवरऑल मैंने यही एनर्जी पिक की है आज की इस रीडिंग में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।